तटस्थ वक्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि कीमत प्रभाव किसे कहा जाता है और कीमत उपभोग वक्र किसे कहा जाता है। साथ ही हमने इस बात पर भी विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार से कीमत उपभोग वक्र के ढाल के माध्यम से हम वस्तु की प्रकृति का पता कर सकते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं: आय प्रभाव, कीमत प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव। मार्शल और हिक्स के द्वारा कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटा गया। दोनों की अपनी अपनी रीति थी, तो उसको समझने से पूर्व हमें ये बहुत क्लियर रूप से समझना होगा कि कीमत प्रभाव किसे कहा जाता है, आय प्रभाव किसे कहा जाता है और प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहा जाता है। तो हमने इससे पहले वीडियो में कीमत प्रभाव को समझा था और उससे पहले वाले वीडियो में हमने आय प्रभाव को समझा था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहा जाता है। जब दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि एक वस्तु पहले की तुलना में महंगी हो जाए और दूसरी वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हो जाए, तो उपभोक्ता क्या करेगा? जो वस्तु उसको सस्ती लगेगी उसको ज्यादा खरीदेगा और जो वस्तु महंगी लगेगी उसको कम खरीदेगा। इस प्रकार से वह महंगी वस्तु से सस्ती वस्तु की तरफ साधनों का प्रतिस्थापन करता है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, पहले मान लीजिए उपभोक्ता की इनकम थी 100 रुपए, एक्स वस्तु थी 10 रुपए की और वाई वस्तु थी 20 रुपए की। तो पहली स्थिति में उपभोक्ता वाई वस्तु ले पाता था 5, एक्स वस्तु ले पाता था 10 और ये इसकी बजट रेखा थी। और मान लीजिए इस बजट रेखा पर उपभोक्ता IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में था, जहां X वस्तु की वह X1 मात्रा खरीदता था और Y वस्तु की Y1 मात्रा खरीदता था। अब दोनों की कीमतें ऐसे चेंज हो जाए, X वस्तु हो जाए 20 रुपए की, Y वस्तु सस्ती हो जाए 10 रुपए की, तो उपभोक्ता अब X वस्तु की 5 ही मात्रा ले पाएगा, Y वस्तु की 10 मात्रा ले पाएगा और इसका जो बजट रेखा है वो चेंज हो जाएगी। इसको समझ के फिर आपको प्रतिस्थापन प्रभाव को अच्छे से समझाएंगे। इसको वापस समझिए क्या है। देखिए, X उपभोक्ता की इनकम 100 रुपीज, X वस्तु 10 रुपए की, Y वस्तु 20 रुपए की। तो उपभोक्ता अपनी पूरी आय अगर X वस्तु पर खर्च करे तो ये 10 ले पाएगा और पूरी आय Y वस्तु पर खर्च करे तो 5 ले पाएगा। ये इसकी बजट रेखा होती है। अब उल्टा हो जाए, X वस्तु हो जाए 5 रुपए की, सॉरी 20 रुपए की और Y वस्तु हो जाए 10 रुपए की, तो Y वस्तु ये 10 ले पाएगा और X वस्तु 5 ले पाएगा। तो इसकी बजट रेखा ये हो जाएगी। तो उपभोक्ता मान लीजिए पहले IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में था। X वस्तु सस्ती थी तो ये X वस्तु ज्यादा लेता था, Y वस्तु महंगी थी तो ये Y वस्तु कम लेता था। अब दोनों के मूल्य में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ कि X वस्तु पहले से महंगी हो गई, Y वस्तु पहले से सस्ती हो गई। तो नई परिस्थिति में इसकी बजट रेखा, पहले बजट रेखा थी AB, अब बजट रेखा हो जाती A डैश B डैश। ये देखो, ये 5 ही ले पाएगा तो ये B डैश, ये A डैश। नई परिस्थिति में पहले P पर संतुलन में था, अब Q पर चला जाता है क्योंकि X वस्तु महंगी लगती है तो ये X वस्तु कम लेता है, X वस्तु X1 लेता है। Y वस्तु सस्ती लगती है तो Y वस्तु अब क्या लेने लग जाता है? ज्यादा लेने लग जाता है। यानी X वस्तु की पहले X2 मात्रा लेता था, अब X1 मात्रा ही लेता है। Y वस्तु की पहले Y1 मात्रा लेता था, Y2 मात्रा लेता है और उपभोक्ता P से Q पर चला जाता है। ये जो प्रभाव है ये प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। जब एक ही तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है, यहां देखिए IC1 वक्र ही है, पहले ये P बिंदु पर था, उसी IC1 वक्र के Q बिंदु पर चला गया। इसने क्या किया? X वस्तु से साधन निकाले। जब दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन हो कि एक वस्तु पहले से महंगी हो जाए, दूसरी वस्तु पहले से सस्ती हो जाए, तो यहाँ X वस्तु पहले से महंगी हो गई और Y वस्तु पहले से सस्ती हो गई, तो उपभोक्ता महंगी वस्तु से साधन निकालकर सस्ती में लगाता है। तो उसने क्या किया? X वस्तु से पैसा निकाला और उसको किस पर खर्च कर दिया? Y वस्तु पर खर्च कर दिया और इसका विचलन हो गया P से Q बिंदु पर। X वस्तु पहले X2 लेता था, उसकी जगह X1 लेने लग गया। ये जो पैसा इसने इसमें से निकाला वो उसने Y पर खर्च कर दिया। Y वस्तु पहले Y1 ही लेता था, Y वस्तु Y2 लेने लग गया क्योंकि इसको Y वस्तु सस्ती लग रही है, X वस्तु महंगी लग रही है। तो P से Q की ओर जो उपभोक्ता का मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को ही प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर वापस इसको क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर तीनों प्रभाव हम बाद में बात करेंगे, उसके बाद हम मार्शल की विधि की बात करेंगे।
देखिए, पहले उपभोक्ता वाई वस्तु सस्ती थी, एक्स वस्तु महंगी थी, मान लो ये थी। अब वाई वस्तु, देखिए उल्टा मान लेते हैं, एक्स वस्तु है 20 रुपए की और वाई वस्तु है 10 रुपए की, तो उपभोक्ता ये तो 5 ले रहा है और ये 10 ले रहा है। अब एक्स वस्तु हो गई सस्ती और वाई वस्तु हो गई महंगी, तो वाई वस्तु 5 लेगा, एक्स वस्तु 10 लेगा, तो ये बजट रेखा ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। और मान लीजिए उपभोक्ता पहले IC1 पर था, अब इसी IC1 के दूसरे बिंदु पर आ गया, IC1 के P बिंदु पर था, जहां ये वाई वस्तु सस्ती थी इसलिए ज्यादा लेता था, एक्स वस्तु कम लेता था। एक्स वस्तु अब सस्ती हो गई, तो एक्स वस्तु सस्ती हो गई तो ज्यादा ले रहा है, क्यू बिंदु पर आ गया, क्यू बिंदु पर आ गया, एक्स वस्तु ज्यादा ले रहा है x2, और y वस्तु उसने घटा दी y1, तो P से Q पर आया। ये क्या किया इसने, y से पैसा निकालकर x पर लगाया, y से पैसा निकाला, y वस्तु कम लेने लगा, x वस्तु ज्यादा लेने लगा, तो P से Q तक जो प्रभाव है, इस प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। यानी प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर ऊपर के बिंदु से नीचे के बिंदु पर जा सकता है यदि x वस्तु सस्ती हुई है, तो यदि x वस्तु महंगी हुई है, y वस्तु सस्ती हुई है, तो नीचे के बिंदु से ऊपर के बिंदु पर जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि एक ही वक्र के P बिंदु से Q बिंदु पर जाए या इसी वक्र के Q बिंदु से P बिंदु पर जाए, यानी ये ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, अगर वक्र सेम है तो ये जो प्रभाव होगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। तो अब क्लियर है आपका कि जब दो वस्तुओं की कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि एक वस्तु पहले की तुलना में महंगी और दूसरी वस्तु पहले की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो उपभोक्ता महंगी वस्तु से सस्ती वस्तु की तरफ साधनों का प्रतिस्थापन करता है, इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए, हमने कुल मिलाकर 3 प्रभाव पढ़े हैं, फिर हम इनको कंबाइन करेंगे, तो इसको इसलिए आपका बहुत क्लियर होना जरूरी है कि 3 प्रभाव कौन कौन से हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा आय प्रभाव, एक आय और दूसरी आय। तो यहां से कोई कर्व IC1 से IC2 पर जाएगा, तो P बिंदु से अगर हम R बिंदु पर आए, ये प्रभाव कहलाएगा आय प्रभाव। और देखिए वापस समझिए, ये एक कीमत रेखा, ये दूसरी कीमत रेखा, ये मान लीजिए ये Q बिंदु है, ये P बिंदु से R बिंदु पर आए, इसको बोलेंगे कीमत प्रभाव। देखिए, एक कीमत रेखा दूसरी रेखा, तो इसको बोलेंगे कीमत प्रभाव। और अगर ऐसे हो कि पहले बजट रेखा ये हो और दूसरी बजट रेखा ये हो और इसी वक्र पर एक से दूसरे पर जाए, IC1 के ही P से Q पर गए, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक समानांतर रेखा से दूसरी, एक आय रेखा से दूसरी आय रेखा पर प्रभाव आय प्रभाव कहलाएगा, एक कीमत रेखा से दूसरी कीमत रेखा पर जो प्रभाव होगा वो कहलाएगा कीमत प्रभाव। और दोनों की कीमतें ऐसे हो कि एक पहले सस्ती हो जाए, दूसरी महंगी हो जाए, उसी वक्र पर। यहां देखिए वक्र दूसरा है, IC1 से IC2 पर गया, यहां पर भी IC1 से IC2 पर गया, पर अगर उसी वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो उसे प्रतिस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहा जाता है। अगले वीडियो में हम मार्शल की विधि से किस प्रकार से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर स्लास्की की विधि की चर्चा करेंगे, हिक्स की विधि की चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। हम इसके कंबाइंड मांग वक्र भी देखेंगे, जिसमें मार्शल का मांग वक्र क्या होता है उसके बारे में भी देख सकते हैं, और हिक्स और स्लास्की की विधि से कीमत प्रभाव को आय व प्रतिस्थापन प्रभाव में कैसे बांटते हैं उसको बताएंगे। मार्शल ने केवल ये बताया था कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, पर उसने क्लियर नहीं किया था, मार्शल ने क्लियर नहीं कहा था कि किस कारण से प्रतिस्थापन प्रभाव से कितनी बढ़ेगी, आय प्रभाव से कितनी बढ़ेगी। बाद के जो इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने तटस्थ वक्र विश्लेषण दिया था, उसको उन्होंने ज्यादा क्लियर करने का प्रयास किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि हिक्स की विधि से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव में कैसे बांटते हैं, अगर वस्तु सामान्य है तो कैसे बांटते हैं, वस्तु हीन है तो किस प्रकार से बांटते हैं, और वस्तु घटिया है, गिफिन है तो किस प्रकार से बांटते हैं। इन तीनों की हम चर्चा विस्तार से करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।